यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस। ठीक है, हम कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, और हम बेटा ये दो मेथड्स के थ्रू सीखेंगे। वन इज़ एनालिटिकल मेथड एंड अनदर वन इज़ ग्राफिकल मेथड। ओके, तो हम पहले स्टडी करेंगे किसकी, एनालिटिकल मेथड के थ्रू रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस। ठीक है, हम एनालिटिकल मेथड के थ्रू रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस का। ओके, इन एनालिटिकल मेथड the resultant is obtained by adding all the forces if they are acting in the same direction. Okay, and if any one of the force is acting in the opposite direction, then the resultant is obtained by subtracting that force. Just example, ये हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पे हमारे पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे 3 कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस एक्ट करते हैं। इसके ऊपर एक्ट करते हैं 3 कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस एंड दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज F1, F2, F3। okay, they are acting in the same direction, then resultant क्या होगा इसका, resultant will be adding all the forces will be the resultant, F1 plus F2 plus F3. It is that condition if the forces are acting in the same direction. If any one of the force is acting in the opposite direction, then what will be the resultant? Let us see. So, just example, we have this body and 3 forces are acting on it. Okay, okay. This is F1, this is F2 and this is F3. Okay, F1 and F3 are in the same direction, but F2 is in the opposite direction. Okay, so resultant of all these forces will be equal to F1 minus F2 प्लस F3। ठीक है, सो ये तो था क्या, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, एनालिटिकल मेथड के थ्रू हमने क्या निकालना सीखा है, रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस। अब ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम सीखते हैं क्या, रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस। ओके, चलिए ग्राफिकल मेथड में बेटा हम क्या करेंगे, किसी सुटेबल स्केल को हम चूज कर लेंगे और उस सुटेबल स्केल यानी कि जो हमने चूज किया है स्केल, उससे हम वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट टू दीज वेक्टर्स एंड वी विल फाइंड आउट द रिजल्टेंट। If all the forces are acting in the same direction, it should be clear to you I am talking about coplanar collinear forces, and if these forces are acting in the same direction, then what we will do to find out the resultant, we will simply add up all the vectors। ठीक है, the resultant of coplanar collinear forces acting in the same direction will be obtained by adding all the vectors। ठीक है, अगर कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट किस तरीके से निकलेगा कि हम सभी वेक्टर्स
को क्या कर देंगे, सम अप या ऐड कर देंगे। लेट अस कंसीडर वी हैव ए बॉडी, ओके, एंड 3 coplanar collinear forces are acting on it, ठीक है। 3 coplanar collinear forces are acting on this body and they are acting in the same direction, just like this. This is F1, this is F2 and this is F3। तो बच्चे ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे, हमने जो स्केल चूज़ किया है, ठीक है, हमने जो स्केल चूज़ किया है उसकी रिस्पेक्ट में हम F1 को लेंगे किसके बराबर, ए बी के बराबर, ठीक है, ए बी वेक्टर के इक्विवेलेंट। F1 is equivalent to AB vector. Okay, is this clear to you? और F2 को हम लेंगे BC वेक्टर के इक्विवेलेंट। विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेबल स्केल, ठीक है। ये क्या है हमारा F2 फोर्स, ओके, और F3 को हम लेंगे CD वेक्टर के इक्विवेलेंट। F3 को क्या लेंगे, CD वेक्टर के इक्विवेलेंट, ठीक है। सो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, AD के इक्विवेलेंट, ठीक है। और फिर जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट इक्विवेलेंट टू AD मल्टीप्लाइड विद suitable scale that we have chosen. So in this part we were talking about if all the forces are acting in the same direction, coplanar collinear forces are acting in the same direction, but there can be a condition if any one of the force is acting in the opposite direction, then how we will take out the resultant through graphical method. Let us see. तो हम देखते हैं कि अगर कोई एक आधा फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो तो उस वक्त आप ग्राफिकल मेथड के थ्रू रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। चलिए, सपोज वी हैव दिस बॉडी, ओके, एंड 3 forces are acting on it and these forces are coplanar collinear forces, ठीक है। This is F1, this is F3 and this is F2, ठीक है। F1 and F3 are acting in the same direction but F2 is acting in the opposite direction, ठीक है। जो F1 और F3 की डायरेक्शन है ना उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में F2 एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट, ठीक है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें भी हम स्केल चूज करेंगे, ठीक है, और ड्रॉ वेक्टर AB, ठीक है, टू सम सुटेबल स्केल एंड दिस इज F1, ठीक है, ओके, बट F2 इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। F2 इज एक्टिंग टू द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। F2 जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में F1 एक्ट कर रहा है, ओके। सो AB वेक्टर इज प्रेजेंटिंग फोर्स F1, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस ड्रॉ वेक्टर BC टू सम सुटेबल स्केल। हम वेक्टर BC को बनाते हैं स्टेबल स्केल पे, ठीक है, विच विल रिप्रेजेंट फोर्स F2, बट ये जो है वेक्टर AB वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो BC वेक्टर है
वो ए बी वेक्टर से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, बिकॉज F2 इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, टू द F1। ओके, सो हम इसको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर देंगे। सो दिस इज BC, ओके, एंड BC वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? फोर्स F2। ओके, नाउ F3 फोर्स पे आइए। नाउ ड्रॉ अनदर वेक्टर फॉर फोर्स F3, ठीक है बेटा। अब आपको ध्यान रहे, फोर्स F3 के लिए जब हम वेक्टर बनाएंगे, हम B से स्टार्ट नहीं करेंगे वो वेक्टर बनाना, उसका इनिशियल पॉइंट C से होगा, ठीक है, जो हमने फाइनली पॉइंट लिया है ना, ये लिया है ना C पॉइंट, ठीक है। जब BC बना रहे थे, इधर गए थे, तो C से शुरू करेंगे। ड्रॉ वेक्टर CD टू सम स्टेबल स्केल विच विल रिप्रेजेंट वेक्टर F3, ठीक है। आई होप बेटा आप मुझे समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। और ग्राफिकल मेथड जो है ये आपको न्यूमेरिकल्स में और ज़्यादा क्लियर होगा जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट CD, एंड ये यहाँ से लेके यहाँ तक किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है? फोर्स F3 को, ठीक है। सो रिजल्टेंट इज़ व्हाट? ये जो AD है इसको आप मेज़र करेंगे, AD लेंथ को, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपने शूटेबल स्केल लिया था, स्टेबल स्केल दैट वी हैव चूजन, और यू कैन से दैट दैट इज़ द चोजन स्केल। आई एम स्पीकिंग इट आउट व्हाट? चोजन स्टेबल स्केल, ठीक है। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ये जो लेंथ AD है आप इसको मेज़र करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे स्टेबल स्केल से, या आप इसको बोल सकते हैं चूजन स्केल भी, ठीक है। बात एक ही है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है चीज़ों में, ठीक है। तो इसी के साथ होता है हमारा एक टॉपिक कंप्लीट। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।